Assalamualaikum and very warm good morning to all. Welcome back students in my channel. Today we are going to continue for standard 5 subject Hindi chapter number 11 सच्चा बालक। आज हम कक्षा 5 के लिए सब्जेक्ट हिंदी में 11वां चैप्टर सच्चा बालक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक। चैप्टर 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जिस जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। ये एक सच्चे प्रसंग पर आधारित कथा है। इसमें सच्चाई बोलने का जो फ़ायदा है वो हमें समझाया गया है। सच्चाई बोलता हुआ आदमी कभी पीछे नहीं पड़ता, ये हमें एक प्रसंग के द्वारा दिखाया गया है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक समय की बात है, एक बड़ा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में बहुत सारे डाकुओं ने उस पर डाका डाला लूटमार करने के लिए। एक 9 साल का बालक भी उसमें था। वो सारे डाकुओं को जो डाका डाल रहे थे उसको एक और चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? यानी एक डाकू की नज़र उस बालक पर पड़ी तो डाकू उसके पास आया और गुस्से से बोला, क्या तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 अशरफिया है। लड़के ने क्या जवाब दिया? मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकू चकित होकर यानी आश्चर्य में पड़ गया और क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? क्या कहा तूने? तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का बोला, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। बालक ने क्या कहा? मेरे पास 40 अशरफिया है। तो वो डाकू उसका जो सरदार था उसके पास वो 9 साल के बालक को उसके पास ले गया और क्या बोलता है सरदार से कि ये लड़का बोलता है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। सरदार लड़के से बोलता है, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। तो जब सरदार ने पूछा, कहाँ है तेरी अशरफिया? तो लड़के ने क्या किया? उसकी जो सदरी थी जो उसने पहना हुआ था वो पोशाक को फाड़ कर उसमें जो अंदर की साइड पर जो अशरफिया रखी गई थी वो उसने फाड़ कर निकाली और बोला, यह देखो। सरदार सरप्राइज हो गया और आश्चर्य से बोला, लड़के, अशरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? बालक तो छोटा था, उसे ये आइडिया कैसे आता कि इसको ऐसे सीना है और इसी तरह छुपाना है? तो सरदार ने आश्चर्य में पूछा, तुझे ये कैसे समझ में आया कि इसको यहाँ रखेंगे तो कोई नहीं देखेगा? लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। लड़का क्या बोलता है? मेरी माँ ने इसको सदरी के अंदर सी दिया था ताकि कोई उसे देखे नहीं। सरदार बोला, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो फिर सरदार उसे वापस सवाल करता है, तो तूने अशरफिया अंदर छुपाई थी तो तूने क्यों हमें बता दी कि सदरी के अंदर अशरफिया है? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने जवाब दिया, मैं झूठ कैसे बोलूँ? मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सरदार डाकुओं से बोलता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। सरदार ने अपने डाकुओं के साथ क्या बातचीत की कि ये इतना छोटा बच्चा उसकी माँ की इतनी छोटी बताई हुई बात को ये संकट में भी नहीं भूला और झूठ नहीं बोला। हम लोग
बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। और सरदार को मन में एक रियलाइज हुआ कि हम इतने बड़े होकर हम ईश्वर के रास्ते पर नहीं चलते, और इतने छोटे बालक को उसकी माँ ने एक बात की है कि झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। तो ये इतने संकट में भी उस बात को याद रखकर सच बोला। सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है। सब डाकू एक साथ क्या बोलते हैं? सरदार आपकी बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से बोलता है, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। सरदार के मन में एक बालक की सच्चाई देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके मन में रियलाइज होता है कि उसे एक पछतावे होता है, और वो डाकुओं से बोलता है, इनका लूटा हुआ सारा सामान उससे वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। तो डाकुओं ने क्या किया? उनका जो काफिले का सारा सामान लूटा था वो सब उनको वापस दे दिया और कभी भी डाका नहीं डालने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। सच बोलने वाले बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। बड़ा होकर यह बालक क्या बना? एक बड़ा संत बना। उनकी समाधि बगदाद में है, यानी उनकी जो तुर्बत है वो कहाँ पे है? समाधि कहाँ पे है? बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हर साल लाखों लोग वहाँ पे उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो बगदाद में उनकी कब्र आई हुई है, वहाँ पे वो दफन हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये चैप्टर से क्या सीख मिलती है? हमें ये चैप्टर से सीख मिलती है कि हमेशा हमें सच्ची के रास्ते पर चलना चाहिए। सभी धर्म का यही संदेश है, हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आज से हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच्चाई का साथ देंगे। चाहे कितनी भी बड़ी संकट आए, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, पर हमेशा हम क्या बोलेंगे? सच ही बोलेंगे। सच का रास्ता लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन सच के रास्ते पर जो मंजिल मिलती है वो किसी और रास्ते से नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स, आज से हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हमेशा हमें सच बोलना है, चाहे कोई भी संकट हो, कोई भी परिस्थिति हो। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। अस्सलाम वालेकुम।